अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू प्लांट चार्ट। आप देख रहे हैं डैडी खान शो। नाज़रीन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल हर घर का इशू बनता चला जा रहा है, लेकिन प्लांट्स और ये पेट्स, ये दो ऐसे दोस्त हैं जो इंसान को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं और ज़हनी सुकून भी देते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से पिछले एपिसोड में एडीनियम के हमने आपको ये बताया था प्रोडक्ट्स को कैसे बड़ा करना है और इसको कैसे ऊपर लेके आना है ताकि ये मज़ीद बड़े से बड़ा होता चला जाए, आज हम आपको इसका एक एडवांस लेवल बताएंगे जिसके अंदर ये होगा कि अगर आपको इसको मज़ीद ऊपर करना है, इसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर एक शीट लगा के इसके अराउंड और इसके अंदर मज़ीद हम सॉइल मिक्स डालेंगे। उसके अंदर हम एक चीज़ का एडिशन करेंगे, क्योंकि हम इसको अभी मज़ीद और ऊपर करेंगे तो जैसे ये एरियल रूट्स हैं हवा में आई हुई हैं, तो इस तरह से मज़ीद रूट्स भी हवा में आ जाएंगी। तो इसमें ये होगा कि जो हम शीट लगाएंगे उसके अंदर मिट्टी होगी, इसकी मज़ीद शाखें निकल चुकी होंगी और वो मिट्टी में जा चुकी होंगी। उसके बाद हम इस रूट्स का सिलेक्शन करेंगे। अच्छा जी, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था इसका पहला स्टेप, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि इसको कैसे ऊँचा करना है। जब हम शीट लगाएंगे, शीट लगाने के लिए फिर हम इसको मज़ीद ऊँचा करेंगे, वरना शीट लगाने का मकसद नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हम इसको और ऊंचा कर सकते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा शीट का फ़ायदा ले सकें। अब हमने इसको लूज़ कर लिया है और अब हम इसको दोबारा से इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मज़ीद ऊंचा कर लेंगे ताकि हम जब इसके अंदर शीट लगाएंगे तो इसकी रूट को कवर कर लेगी। नाज़रीन, अब हमने इसको ऊपर निकाल लिया है मिट्टी में से, जितना हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते थे। ठीक है, अब ये समझेंगे इसके ऊपर सिर्फ ये एक तरीके से रखा हुआ है। अब आप ये देखेंगे जब हमने इसको ऊपर लेके आए तो इसकी रूट्स भी मिट्टी में से तकरीबन निकल चुके हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। तो नाज़रीन, ये अब हम आपको दिखाएंगे शीट कैसे लगानी है। ठीक है, जी नाज़रीन, अब हमने इसके अराउंड शीट लगा दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर ये देखिएगा कि हमने ये जो सॉइल मिक्स बनाया था इसी तरह का सेम इसके अंदर हमने मिक्स कर लिया है। और अभी हम इसके अंदर मैं एक चीज़ और मिलाऊंगा, ये है राइस हस्क। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैंने ये इसकी सॉइल मिक्स बनाई थी, उसमें मैं राइस हस्क नहीं मिलाया था जैसे ये है। ठीक है, अभी मैं राइस हस्क इसलिए मिला रहा हूँ कि क्योंकि इसकी अभी हमें रूट्स डेवलप करनी है। तो रूट्स डेवलप करने के लिए का जो सॉइल का जो मीडियम है वो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट रहने से रूट्स जल्दी डेवलप होंगी और अच्छी तरह से ग्रो होंगी, और ये अच्छी एरेशन भी करता है और इसको अच्छा सॉफ्ट मीडियम भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर राइस हस्क भी मिला दिया है जो कि चावलों का छिलका होता है। सॉइल हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको इसके अंदर डालते हैं। इसकी देखिएगा मैंने रूट्स को इस जगहों पे सेट कर दिया ताकि ये उसी सेटिंग के साथ ग्रो करेंगी। ठीक, बाद में हम जब इसको हम निकाल देंगे शीट, आर्जी शीट को, और मिट्टी भी निकालेंगे तो फिर इनकी असल शक्ल हमें नज़र आएगी क्या करना है। मैं अभी इसके अंदर सॉइल मिक्स और मिक्स कर रहा हूँ दोबारा से, और बना के जो बना हुआ रखा हुआ था, ताकि ये रूट्स और मज़ीद कवर हो जाएं। तो नाज़रीन, ये देखिएगा कि जो रूट्स एरियल रूट थी वो भी इसके अंदर तकरीबन जा चुकी हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और डाल लेता हूँ ताकि ये भी कवर हो जाए।
फिर जब हम इस आर्जी सीड को निकालेंगे और इस मिट्टी को भी निकालेंगे तो फिर ये रूट्स अंदर इसकी कई शाखें निकल चुकी होंगी। फिर हम उसके अंदर सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी रूट हमें रखनी है, कौन सी छोड़नी है, काटनी है। ये हो गया हमारा प्रोसीजर एडवांस लेवल का, जिस पे हमने एक आर्जी शीट लगाई है और इसके अंदर इसको मज़ीद ऊपर कर दिया है कोडेक्स को। फिर हमने इसके अंदर सॉइल मिक्स बनाई है जिसके अंदर हमने ऐड किया है राइस हस्क और जो कि चावलों का छिलका होता है। अब हम इसके अंदर आपको एक टेक्निक और बताएंगे कि ये जो रूट है अगर आप इसको भी नीचे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि शीट तो इतने ऊपर नहीं आ सकती। नाज़रीन, इसके अंदर हम ये करेंगे कि ये एक्रिलिक की ये ट्यूब है, इसके ज़रिए इस रूट को हम नीचे पहुंचाएंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। कई रूट्स होती हैं ऐसी जो नीचे तक पहुंच नहीं पाती, तो हम पहले भी पहुंचा चुके हैं। नाज़रीन, ये टेक्निक ऑप्शनल है, अगर आप इस रूट को भी जल्द से जल्द यहाँ पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए है ये एक्रिलिक की ट्यूब। इसके अंदर हम भरेंगे पीट मॉस। तो पीट मॉस से क्या होगा कि ये बहुत ज़बरदस्त मीडियम है रूट्स के लिए और रूट्स बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। नाज़रीन, अभी हमने इसके अंदर पीट मॉस भर दिया है। फिर हम इस रूट्स को यहाँ पर इसके अंदर डाल के और इसी के अंदर रख देंगे। ये हो गया हमारा एक और स्टेप। अब ये रूट्स इसी के अंदर जाती जाएंगी। जब हम ये शीट निकालेंगे दोबारा से, उस वक्त हम देखेंगे कि इस रूट की क्या कंडीशन है, ये कहाँ तक पहुँची है। अगर ये हम देखेंगे कि ज़्यादा नीचे नहीं है तो फिर हम इस ट्यूब को लगे रहने देंगे। लेकिन अब ये आर्जी शीट है, इसको निकाल देंगे। फिर इसकी जो सेटिंग होगी वो हम आपको बताएंगे। अभी हम थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये सेटल हो जाए अपनी जगह पे। पानी बिल्कुल ऐसा ऐसा डालना है क्योंकि ये शीट पे ज़्यादा जोर पड़ेगा तो शीट खुल भी सकती है। आपको ये देखना है, मेक श्योर करना है कि आपने जो टेपिंग की हुई है वो मजबूत हो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो हमने ट्यूब लगाई है इसके अंदर आपको बस एक दफ़ा आपने फर्स्ट टाइम में पानी डालना है, उसके बाद आप पानी नहीं डालेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप इधर पानी डालेंगे तो यहाँ से खुद ही पानी एब्जॉर्ब होकर ऊपर रूट तक चले जाएगा और अगर आपने ऊपर से पानी डाला तो इस रूट के यहाँ तक गलने का खतरा है, क्योंकि ये पानी ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। जितना ये पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर तक लाता है वो इसके लिए इनफ है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूँ। ये देखिएगा कि ये हमने जो पिछले व्लॉग में जो इसकी कटिंग की थी, हर शाख से 2-2, 3-3 शाखें निकल रही हैं। ये तकरीबन 15 से 20 दिन में कलियाँ इसकी बन जाएंगी और फिर फूल आने शुरू हो जाएंगी। तो एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो रूट्स ऊपर से हमने ये इसके अंदर पहुँचाई हुई है, तो ये इस कोडेक्स का इतनी जल्दी इतना बड़ा साइज़ होने में इन रूट्स का बड़ा किरदार है। ये समझें कि ये एक्स्ट्रा पाइप लाइन्स हैं जो इसके ऊपर तक ग़िज़ा पहुँचा रही हैं कोडेक्स के। ये देखें, ये सारी, ये देखिएगा कि ये सिर्फ इसकी 3 साल पुरानी पिक्चर है। क्या ज़बरदस्त फ्लावर्स का बन जाएगा और कोडेक्स का साइज़ देखिएगा कितना छोटा था, सिर्फ 3 साल पहले इतनी जल्दी ये ग्रो किया है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो हमने पिछले व्लॉग में एडीडीएम के काफ़ी डिटेल में आपको बताया था कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं इसकी सॉइल में और किस प्रोपोर्शन से मिलाई हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि ये बताऊं कि आपको कि ये आजकल ऑनलाइन इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। राउंडेड रिवर स्टोन से बेहतर प्रीमियम स्टोन रहता है। इसके अंदर जो हमने कोकोपीट मिलाया था उसमें पहले से प्रीमियम स्टोन मिला हुआ था थोड़ा सा, तो हमने ये आपको दिखाने के लिए, बहुत सारे लोगों को चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, प्रीमियम स्टोन नहीं होगा, तो उनको दिखाने के लिए हमने इसके अंदर गोल्ड वाले रिवर स्टोन मिलाए थे। ये किसी भी फिश एक्वेरियम की शॉप पे मिल जाते हैं, तो गोल्ड वाले ज़्यादा बेहतर रहते हैं ये रिवर स्टोन। और अगर आपको प्रीमियम स्टोन अवेलेबल है तो वो ज़्यादा इससे भी बेहतर रहता है। अब ये पौधा विंटर में तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए डोरमेंसी में चले जाएगा, मतलब इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। फिर जैसी सर्दियाँ ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी फरवरी में ये दोबारा ग्रोथ स्टार्ट करेगा और इसके अंदर फूल आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है नाजरीन, आज हमारा एडीडीएम का ये एडवांस लेवल का व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में और जब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।